आपसे बताया कि राहुल के माता पिता आए हैं। राहुल तो आपका संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके स्थान पर मैंने सर्वनाम शब्द का प्रयोग करा। कैसे? मैंने आपसे बताया कि उसके माता पिता आए हैं। जब आपको एक राहुल नाम के व्यक्ति का या लड़के का के विषय में बताया गया, राहुल मेरा मित्र है, राहुल मेरे साथ ही पढ़ता है, आज मेरे घर उसके माता पिता आए। अब जो उसके यूज किया वो आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर हमारा दूसरा आ जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम भी शब्द होते हैं जिनसे किसी काम के करने का पुख्ता प्रमाण मिलता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो सर्वनाम शब्द दूर या पास के किसी निश्चित प्राणी या वस्तु के और संकेत करते हुए निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये। अब आप सोचेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग हो जाते हैं, तो ये कैसे आ गए? तो आप वाक्य के थ्रू जाइए। देखिए, वैसे तो यह शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का भी उदाहरण बनता है, लेकिन अगर सेंटेंस के उसके रिगार्डिंग हम जाते हैं, उसके आधार पर हम जाते हैं, तो यह सुरेश है, यानी कि यह सुरेश है, कोई और नहीं है। यहाँ पे निश्चितता आ गई है, ये निश्चित बात है कि ये सुरेश ही है, ये और कोई नहीं है। दूसरे चित्र की ओर हम चलते हैं। वह घर मेरा है। अब वह घर मेरा है, कोई और घर मेरा नहीं है, मेरा घर वही है। तो जहां पर आपको निश्चित प्रमाण मिलता है, किसी निश्चितता की ओर संकेत किया जाता है, वे सर्वनाम शब्द आपके निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह काम मैंने ही किया है। एक सेंटेंस, अन्य सेंटेंस बता रही हूं मैं। यह काम मैंने किया है, किसी और ने नहीं किया है। यानी कि इसमें मैंने कौन सा है? सर्वनाम शब्द। ये मेरे द्वारा ही हुआ है, किसी और के द्वारा नहीं हुआ है। अब हम आ जाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की ओर। तीसरा आपका भेद होता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी भी प्राणी वस्तु के बारे में एक निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं होती, एक अनिश्चितता रह जाती है, एक डाउटफुल सेंटेंसेस होते हैं, ये संदेहप्रद जो वाक्य होते हैं वो होते हैं। ये सर्वनाम शब्द संदेह को उत्पन्न करते हैं, किसी को कंफर्म आपको नहीं पता होता है कि वाकई ये बात है या नहीं। जैसे दूध में कुछ गिरा हुआ है, दूध में गिरा तो हुआ है, ये तो हमें नजर आ गई कि दूध में गिरा हुआ है, लेकिन क्या गिरा हुआ है ये पता नहीं। इसी प्रकार से माँ दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई आया तो है, कोई आया है, लेकिन कौन आया है ये नहीं पता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर निश्चितता नहीं है कि क्या जो है इसमें हो रखा है। हमें ये तो पता है कि कुछ हो रखा है या कोई आया है, कुछ गिरा हुआ है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि इसमें क्या गिरा हुआ है। तो जो सर्वनाम शब्द हमारे संदेह को पैदा करते हैं, उसके लिए हम लोग इन अनिश्चयवाचक सर्वनाम को प्रयोग करते हैं। फिर हमारा आ जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपके क्वेश्चन अराइज होते हैं, उठते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे कौन आया है। ये ध्यान रखिएगा कि जो आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम आ रहे हैं, इनके उत्तर में हमें जो है संज्ञा शब्द मिलने चाहिए। जैसे शिव का धनुष किसने तोड़ा था, किसने यहाँ पे सर्वनाम शब्द है। अब इसके उत्तर में हमें प्राप्त हो रहा है शिव का धनुष श्री राम ने तोड़ा था। अगर आपको इसके उत्तर में
संज्ञा शब्द नहीं मिलता है, इसका अर्थ ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में नहीं जाते। तुम किसकी किताब लाए हो? मैं राहुल की किताब लाया हूँ, मैं संजय की किताब लाया हूँ। आपको इसकी जो क्वेश्चन में आंसर प्राप्त हो रहा है, उत्तर प्राप्त हो रहा है। एक वैसे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, इसे आपको समझ आ जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। जो प्रश्न उठाते हैं वही प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। लेकिन एक क्या शब्द है जिसमें आपको हमेशा जो है उत्तर प्राप्त नहीं होता? इसमें आपको हमेशा उत्तर प्राप्त नहीं होता है, इसलिए क्या शब्दों को हमें बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, अब यहाँ देख सकते हो आपको संज्ञा शब्द नहीं प्राप्त होगा, यहाँ पे आपको क्रिया शब्द नजर आएगा, यहाँ क्रिया प्राप्त होगी आपको। अगर मैं बोलती हूँ तुम्हारा क्या नाम है, तो आपको उत्तर प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, यहाँ भी तो क्या शब्द है, ये भी तो प्रश्न उठाने वाला शब्द है, लेकिन इधर आपको उत्तर प्राप्त नहीं होगा। तो क्या शब्द को तो बहुत ही ध्यान से प्रयोग करने का होता है, इसके उत्तर में आपको हमेशा संज्ञा शब्द नहीं मिलता है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या शब्द हमेशा नहीं आ सकता, इसको आपको ध्यान करना है। फिर आपका आ जाता है बेटा जी संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं बेटे? जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा वाक्य में प्रयोग किए गए दूसरी जो संज्ञा या शब्द सर्वनाम शब्द होते हैं, उनसे संबंध बताया जाता है। जैसे जिसने मेहनत की उसने अच्छे अंक प्राप्त किए, जो दूसरों की सहायता करता है वह अच्छा बच्चा है। तो आप देख सकते हो मेहनत अच्छे अंक किसने प्राप्त किए? जिसने मेहनत की। या फिर दूसरे सेंटेंस में जो दूसरों की सहायता करता है वह अच्छा बच्चा है। अच्छा बच्चा कौन है? जो दूसरों की सहायता, यानी कि आपकी जो दूसरी क्रिया हो रही है वो पहले वाले पर डिपेंड करती है, आश्रित होती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है बेटा जी। जिसने उसने, ये दो सर्वनाम शब्द इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं इसमें। संबंधवाचक सर्वनाम में दो सर्वनाम शब्द इकट्ठे आते हैं। दो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होगा संबंधवाचक सर्वनाम के वाक्यों में। जो जिसने, जैसे जिसने उसने, जो वह, जो सो, जो बोएगा सो पाएगा, जो बोएगा वो काटेगा। इसी तरह से जिसने, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो अच्छा कार्य करता है वो हमेशा सफलता प्राप्त करता है, जो वो। फिर यहाँ पे यदि तुमने मेहनत की हो, यदि तुम मेहनत करते तो तुम अवश्य सफल होते। तो अवश्य तुम, अगर उसने मेहनत की होती तो वह अवश्य सफल होता। अब उसने और वह, यानी कि उसकी मेहनत के ऊपर उसकी सफलता जो है आश्रित है। तो यहाँ पर हमेशा दो सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारा आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो खुद के लिए, स्वयं के लिए प्रयोग करने वाले शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं। इसमें आप जो है आसानी से जान पाते हैं, जैसे स्वयं, अपने आप। अब यहाँ पर आप देख रही हो मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, यहाँ पर अपना जो शब्द है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम वाचक सर्वनाम में भी जाता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि अपना को आप स्वयं के साथ रिलेट करके बताएंगे। मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, यहाँ पे स्वयं जो है वो आपका निजवाचक सर्वनाम है। अपना तो जो है सहायता के लिए आपने जब यूज किया, उसे इस्तेमाल किया, तो उसमें आपने स्वयं को लगाया। स्वयं को लगाने से ही आप क्या अपना जो है निजवाचक सर्वनाम का काम कर रहे हैं, नहीं तो ये आपका मध्यम वाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का ही काम करेगा।
अपना अगर अलग से हम लोग इस्तेमाल करें तो इसे कभी निजवाचक सर्वनाम में यूज नहीं किया जाता है। अपना को हम लोग इसके साथ स्वयं का प्रयोग करेंगे, अपने आप का प्रयोग करेंगे, अपने आप करेंगे, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अलग से आप बिना और किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग किए आप अपना शब्द को निजवाचक सर्वनाम में कभी भी काउंट नहीं कर सकते। इसमें आपका आता है स्वयं, अपने आप, खुद, आप ही, और एक स्वतः वर्ड भी होता है, एक स्वतः शब्द होता है, आधा से, वे, ते और विसर्ग। स्वतः, स्वतः शब्द भी इसी में आता है, उसका मतलब होता है अपने आप। ठीक है, तो हमने आज सर्वनाम शब्द के 6 भेद पढ़े। अभी आपको अनम्यूट करेंगे। पहले हम